नमस्कार। झारखंड में विधानसभा की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 13 नवंबर 2024 को कुल 81 सीटों में से जिन 43 सीटों पर प्रथम चरण में वोट डाले जाएंगे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और हॉट सीट है हुसैनाबाद हरेगंज विधानसभा क्षेत्र। तमाम पार्टियों के आला कमान हुसैनाबाद हरेगंज विधानसभा क्षेत्र में आकर सभाएं और रैलियों के द्वारा यहां के जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने द्वारा किए कार्यों का बखान कर रहे हैं। जिस प्रकार से तमाम पार्टियों के आला कमानों के द्वारा विकास के कार्यों को गिनाया जा रहा है, मानो पूरे हुसैनाबाद हरेगंज विधानसभा क्षेत्र सहित झारखंड प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी गई हो। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की हजारों गांव के लोग अभावों में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हुसैनाबाद हरेगंज विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो मैं खुद गवाह हूं। इस क्षेत्र के सैकड़ों गांव आज भी विकास से कोसों दूर हैं। इसी में से एक गांव है हुसैनाबाद हरेगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदगंज प्रखंड का कोल्हुआ गांव। कोल्हुआ गांव की जनता त्रस्त है। यहां की जनता अभावों में जीने के लिए मजबूर है। यहां के सैकड़ों जनता के द्वारा, यहां के सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश रैली निकाल करके और इस बार के विधानसभा चुनाव को पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। कोल्हुआ गांव के ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि भारत को आज़ाद हुए 77 वर्ष गुजर चुके हैं, तो वहीं झारखंड प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष गुजरने वाले हैं। कई पार्टियों की यहां पे सरकारें रहीं। हुसैनाबाद हरेगंज विधानसभा क्षेत्र का भी जनप्रतिनिधि के तौर पर अलग अलग पार्टियों के नेता प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन कोल्हुआ गांव का स्थिति आज से जो 25 वर्ष पूर्व था, आज़ादी से पूर्व था, अब भी वही है। सड़क के अभाव में यहाँ की जनता पूरी तरह से विवशता में जिंदगी जीने को मजबूर है। यहाँ के बच्चे बरसात के दिनों में पूरी तरह से पठन पाठन के कार्यों से बाधित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। वे बरसात के दिनों में विद्यालय नहीं जा पाते हैं, क्योंकि विद्यालय भी इस गांव से काफ़ी दूरी पर स्थित है और यह सड़क नहीं बन पाया है। बरसात के दिनों में इस सड़क पर पूरी तरह से कीचड़ फैल जाते हैं। तो वहीं इस सड़क के अभाव में अब तक अस्पताल न पहुंच पाने के कारण कई इस गांव के पीड़ित जनता जो किसी न किसी आकस्मिक रोग से ग्रसित हो गए, वो अस्पताल समय से नहीं पहुंच पाए, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ की जनता का कहना है कि सड़क न होने के कारण आज भी पुराने विधि विधानों के जैसा ही कोई बीमार पड़ जाता है या कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो उसे खाट पर टांग करके अस्पताल पहुंचाया जाता है। जितनी व्यवस्था के साथ यहाँ की जनता अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न तो हम आज़ाद भारत में हैं और न ही नवगठित प्रदेश झारखंड में हैं। यहाँ की जनता विकास से कोसों दूर है। भारत भले ही आज़ाद हो चुका है, अलग अलग पार्टियों की सरकार केंद्र में भी रही और झारखंड प्रदेश में भी रही, लेकिन यहाँ के जनता को इसका कुछ भी फायदा अब तक नहीं मिल पाया है। पूरे विवश होकर के इन्होंने लंबे अरसे के बाद सभी जनप्रतिनिधियों से जब उम्मीद इनका टूट चुका है, तमाम पार्टियों के झारखंड में बने सरकारों से जब इनका उम्मीद टूटा, तब जाकर के इन्हें अपने शक्ति का एहसास हुआ और इस बार जो इन्हें लोकतांत्रिक शक्ति प्रदान किया गया है, अपने क्षेत्र अपने प्रदेश का जनप्रतिनिधि चुनने का, उस शक्ति का प्रयोग नहीं करने का यहाँ की जनता ने पूर्ण रूपेण निर्णय ले लिया है। कोल्हुआ गांव के ग्रामीण जनता के द्वारा कोल्हुआ गांव के सड़कों पर एवं आसपास के
बस्तियों में रैलियां निकाल करके और वहां की जनता को जागृत करने का प्रयास किया गया है। इनके द्वारा बैनर लगा करके, पोस्टर चिपका करके, नारा लगा करके और आक्रोश रैली के रूप में जनप्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को, झारखंड प्रदेश के सरकार को चेतावनी देने का प्रयास किया गया है। इनका साफ साफ कहना है कि बहुत हो गए झूठे वादे, अब हमारे मजबूत इरादे, रोड नहीं तो वोट नहीं। निवेदक समस्त ग्रामीण जनता, कोल्हुआ। इस आक्रोश रैली में कोल्हुआ गांव के रामचंद्र मिश्रा, ऋतुराज मिश्रा, श्याम बिहारी सिंह, विनोद बिहारी सिंह, विपिन बिहारी सिंह, ओम प्रकाश सिंह, रितेश कुमार सिंह, पुपुन सिंह, मिक्कू सिंह, शिवम सिंह, प्रिंस कुमार, पप्पू सिंह, राकेश कुमार, प्रवेश राम, प्रभु राम, अर्जुन राम, मनदीप राम, प्रवेश मेहता, श्याम सुंदर ठाकुर, सरदार अंसारी, बाबर अंसारी, शोभिन प्रसाद गुप्ता, मुना मिश्रा, बाबू तिवारी, कमलेश तिवारी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे और इनके द्वारा नारा लगा करके आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घूम करके और लोगों को जागृत किया गया। यदि अब भी सरकार के कानों में, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के कानों में इनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो यह मान लिया जाएगा कि हुसैनाबाद रैगंज विधानसभा क्षेत्र के अब तक के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रत्याशी हैं, वे हुसैनाबाद रैगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए नहीं, बल्कि खुद के उन्नति के लिए, पद पाने के लिए एक लालसा और स्वार्थवश यहाँ की जनता को भरमा करके वोट लेना चाहती है। साथ ही झारखंड प्रदेश की जो वर्तमान में सरकार है या भविष्य में जो सरकार बनाने की चाहत रखते हैं, यदि उनकी कानों तक यहाँ की जनता का यह आवाज़ नहीं मिल पाता है, नहीं पहुँच पाता है, तो यह समझा जाएगा कि वो भी झारखंड प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं।